नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक खबर की थी कि शिक्षा विभाग को मुरली महकमा कहते हैं। तब भी मेरे पास इस बात के ढेर सारे प्रमाण थे। आज भी एक ढेर प्रमाण है ये साबित करने के लिए कि डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, और ये कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो तब जब मैंने ये खबर की थी तो कई मेरे दोस्तों ने जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरी खिंचाई की थी। हो सकता है कि आज भी खिंचाई करें, तब भी सराहना की थी और आज भी हो सकता है कि सराहना करें। डिपार्टमेंट ने रिटायर्ड अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी लगा दिया है। आनन फानन में फिर उनके ऑर्डर कैंसिल करने पड़े हैं। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिसका जवाब आप हमारे इनबॉक्स में दे सकते हैं। फाजिल्का जिला कब बना था और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्या आपको पता है इसका? नहीं पता है तो गूगल कीजिए या फिर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि कीजिए। अगर सही आंसर है तो आपके पास है तो इसको इनबॉक्स में लिखिएगा। अब हम आते हैं मूल खबर पर। हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई थी 26/11/2022 को, यानी बीते शनिवार को। इसमें कई विसंगतियां पाई गई हैं। हैरानी की बात यह है कि डिपार्टमेंट ने उन अधिकारियों के नाम भी लगा दिए हैं इस लिस्ट में जिनको रिटायर हुए 2 साल हो गए हैं। इसके बाद में विभाग को जब ये पता चला, आभास हुआ अधिकारियों को, तो आनन फानन में पंजाब भर से PES अधिकारियों को डाटा मांगा गया है कि किन पदों पर तैनाती है तथा किन पदों पर रिटायरमेंट होकर के खाली पड़े हैं। इस लिस्ट में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, सबसे पहला नाम सूची नंबर 3 में आता है बिंदु अरोड़ा का। बिंदु अरोड़ा का नाम फाजिल्का के एलिमेंट्री जिला शिक्षा अधिकारी के नाम के लिए आगे कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि बिंदु अरोड़ा 2 साल पहले, 2.25 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। वे अबोहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स से 2 साल पहले रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के पास या तो ये जानकारी थी नहीं, और या किसी अधिकारी ने इस बात को वेरीफाई नहीं करना चाहा या वेरीफाई करने की जहमत भी नहीं उठाई कि क्या बिंदु अरोड़ा अभी भी सर्विस में है या नहीं है। ये 26/11 को ऑर्डर जारी किए गए थे, उसकी लिस्ट मेरे पास है। तो डिपार्टमेंट ने फिर 27/11 को उनका ऑर्डर रद्द कर दिया गया, और उसके बाद में अब फिलहाल जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें दौलत राम जी को फाजिल्का का जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री नियुक्त किया है, जो कि मैंने खबर पहले आपको दी थी। तो बिंदु अरोड़ा जी की जगह पर तो एलिमेंट्री आ गए। एलिमेंट्री जिला शिक्षा अधिकारी दौलत राम जी की नियुक्ति हो गई है। इसी लड़ी में अगर आप नीचे आएंगे 16 नंबर पे है राजेश शर्मा जी, जिनकी बदली जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री अमृतसर से तरन तारण कर दी गई। डिपार्टमेंट को ये शायद इस बात का आभास या इस बात का पता नहीं था, या फिर उन्होंने ये वेरीफाई करने की जहमत नहीं उठाई कि राजेश शर्मा जी दिव्यांग कोटे से आते हैं। दिव्यांग कोटे से आने वाले अधिकारियों के लिए ये नियम है कि वे अपने ही गृह जिले में रहेंगे, दूसरे जिले में तैनाती नहीं हो सकती है। इस बारे में फिर शर्मा जी ने उनको याद करवाया तो डिपार्टमेंट की नींद थोड़ी टूटी और उन्होंने उनके पद, उनका रिटायरमेंट, उनका जो स्थानांतरण था वो रद्द किया तथा उनको फिर से एलिमेंट्री अमृतसर के पद पर नियुक्त किया। अब इसमें खास बात यह रही कि उनके पद पर तैनाती जिस अधिकारी की गई, किसकी की गई थी? उनके स्थान पर जो तैनाती की गई वो थी प्रिंसिपल दलजीत कौर की। अब दलजीत कौर को फिर उनके पितृ स्कूल वापस भेजा गया। अब इसके बाद में आते हैं अमृतसर के जिला शिक्षा अधिकारी सीनियर सेकेंडरी
सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनके पद पर तैनात थे जुगराज सिंह रंधावा। जुगराज सिंह रंधावा को डिपार्टमेंट ने 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी और जिला शिक्षा अधिकारी बना दी। लेकिन इस पद पर पहले से ही डिपार्टमेंट ने मोगा से जिला शिक्षा अधिकारी सुशील तुल्ली को लगाया हुआ था। अब सुशील तुल्ली जी को वापस मोगा भेजा गया है और जुगराज सिंह जी को जिला शिक्षा अधिकारी अमृतसर लगाया गया है। अब आप बताइए इस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाए। इन तमाम गड़बड़ियों के बाद में 27 तारीख को एक और ऑर्डर जारी होता है। उस ऑर्डर में कहा गया है, ये ऑर्डर डायरेक्टर दफ्तर शिक्षा विभाग सीनियर सेकेंडरी पंजाब SS नगर द्वारा जारी किया गया है तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों को। और कब जारी किया गया है? 28 तारीख को। 28 तारीख को ये 27 तारीख को, और 27 तारीख को बनता है दोस्तों संडे। 27 तारीख को ये ऑर्डर जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि PES1 ਕਾਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ईमेल पोर्टल ਤੇ अपडेट कराउण संबंधी। उसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय संबंधी आप ਨੂੰ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 28/11/2022 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ हर हालत ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ करवाई जावे। मतलब एक दिन के अंदर, चलो हो सकता है ये कोई बड़ा काम नहीं था, एक दिन के अंदर की 12 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर ये सूचनाएं हमारे दफ्तर यानी पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए तथा हमारे दफ्तर में भी ये हर हालत में पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों इसलिए शिक्षा विभाग में ये कुछ चल रहा है। अनेकों बार ऐसा होता है जब स्थानांतरण, ये तो अधिकारियों के स्तर पर हो रहा है तथा अध्यापकों के स्तर पर इतनी खज्जल खराबी होती है। कई बार नए जब अध्यापकों की तैनाती होती है तो संबंधित स्कूल में या तो पद खाली नहीं होते हैं या फिर वहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के अध्यापक लगे होते हैं या फिर वहाँ पर ऑलरेडी कोई बदली करवा करके अध्यापक आ जाते हैं। डिपार्टमेंट के पास ऐसा सिस्टम या तो है नहीं और या फिर काम नहीं कर रहा है। अधिकारियों के स्तर पर होने वाली इन गलतियों के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? अध्यापक की तो जब गलती होती है तो अधिकारी डांटते हैं और अधिकारियों की जब गलती होती है तो डायरेक्टर स्तर पर डांट पड़ती है। अब डायरेक्टर स्तर पर जब गलती हुई है तो उसको कौन डांटेगा? मंत्री जी के पास शायद इससे का टाइम ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं शिक्षा विभाग को, हाँ यही। नमस्कार।